पहले स्ट्रेंजा कप में गोल्ड और उसके बाद तुर्की के शहर इस्तांबुल में वर्ल्ड चैंपियन बनना। हम बात कर रहे हैं निखत जरीन की। निखत, बहुत बहुत बधाई आपको। और थैंक यू सो मच। क्या कहेंगी आप, आपका जो निजामाबाद है वहाँ से लेकर इस्तांबुल तक का जो सफ़र है उसके में काफ़ी उतार चढ़ाव आए होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सफ़र में बहुत मुश्किलात आई भी थी, क्योंकि एक लड़की ऐसे गेम में, ऐसे स्पोर्ट में जहाँ पे मर्दों का डोमिनेंस रहा है, तो उसमें एक जगह बनाना और अपने देश को रिप्रेजेंट करना और देश के लिए मेडल जीतना, तो वो बहुत टफ रहा था मेरे लिए। बट मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है और उनके सपोर्ट के वजह से ही और मेरे हार्डवर्क की वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुँच पाई हूँ। मैं स्ट्रेंजा कप में जब आपने ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट को हराया तो आपको वर्ल्ड चैंपियन बनने की कुछ सुगंध सी आने लगी थी? बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने जब टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट को हराया था, मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मैंने मतलब इतनी अच्छी बॉक्सर और डेकोरेटेड बॉक्सर को हराया करके, और वहाँ पे मैंने फाइनल्स में गोल्ड मेडल जीता। तो उसके बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया कि मुझे लगा कि जब मैं एक ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट को हरा सकती हूँ तो मैं जाहिर सी बात है मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी अच्छा ही करूँगी। बट मुझे इतना वो नहीं था कि पक्का से पता नहीं था कि मैं गोल्ड ही जीतूंगी वहाँ पे। बट मुझे मेरा एक ही एम था कि रिंग में जाऊं और अपना बेस्ट दूं, कोई रिग्रेट ना रहे कि अरे मुझे और थोड़ी जान लगाने से मैं जीत जाती। तो वो रिग्रेट नहीं रखने के लिए मैंने अपना 100% देने के लिए सोचा और वही किया मैंने रिंग में जाके। इसीलिए मैंने सारी बाउट 5-0 से जीती हूँ मैं। इनग्रिड को हराया था अपने कोलंबिया की बिग बाउट लीग में, जो कि ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी, और उसके अलावा थाई बॉक्सर को भी आपने 2 बार हराया, दूसरी बार हराया। तो उस वक्त क्या किस तरह की फीलिंग थी आपकी? जी हाँ, जब बिग बाउट चल रहा था, इंग्रिड वहाँ पे आई थी और मैंने उसको भी वहाँ पे 5-0 से हराया था। तो तब भी मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मैं एक रियो ओलंपिक सिल्वर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को हराया है करके। तो वहाँ से मेरा और भी ज़्यादा उत्साह वो हुआ है कि मैं और अच्छा कर सकती हूँ। जब मैं इतने अच्छे बॉक्सर्स को हरा सकती हूँ तो मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप अगर जैसे कंपटीशन मिलता है तो मैं वहाँ पे भी बॉक्सर्स को हरा के और अपने देश के लिए मेडल जीतूंगी करके पूरी उम्मीद थी। आपका वजन ओलंपिक में नहीं है, तो क्या अब आप वजन बढ़ाएंगी या कम करेंगी? यानी आइसक्रीम और चॉकलेट्स ज़्यादा खाना शुरू करेंगी या वैसे ही अपना वजन पर नियंत्रण रखेंगी? जी, अभी फ़िलहाल तो मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि अभी कॉमनवेल्थ में 50 कैटेगरी है, ना 51 है, ना 52 है, ना 54 है। तो मेरे पास कोई चारा नहीं है, 50 में ही खेलना पड़ेगा मुझे। तो मैं फ़िलहाल उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो मैं वहाँ डिसाइड करूँगी, मैं देखूँगी कि मेरी बॉडी उस कैटेगरी में कैसी चल रही है, कितना मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, कितनी अगर मुझे कोई कमज़ोरी फील हो रही है, मेरे से बॉडी सही से नहीं चल रही है रिंग पे, तो मैं फिर सोचूंगी कि मैं 54 में खेलने का। तो मैं उस कॉमनवेल्थ की परफॉर्मेंस पे ही मैं डिसाइड कर सकती हूँ। जितना आपके अंदर हुनर है, आपको लगा, कभी ऐसा महसूस हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर आपकी उतनी कदर नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए थी? अभी जैसे कि अभी मैंने तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। गोल्ड मेडल तो गोल्ड ही होता है। नहीं, मैं इससे पहले की बात कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्तर। इससे पहले मैंने इतना कोई बड़ा मेडल जीता नहीं था, टू बी फ्रैंक। बस एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता था। तो ब्रॉन्ज तो कईयों ने जीता है, इतिहास तो वही रचाते हैं जो गोल्ड मेडल जीतते हैं। तो मैंने इस बार मैं गोल्ड मेडल जीत के 5वीं बॉक्सर बनी हूँ जिसने वर्ल्ड चैंपियन बनी है बॉक्सिंग में। तो वो किताब हासिल करने के लिए मुझे बहुत खुशी हुई और मैं आगे भी ऐसे ही और भी मेहनत करूंगी और ऐसे ही अपने देश का नाम रोशन करते रहूंगी। आपने कहा था कि आपके अंदर, जिसके अंदर हुनर होता है, दूल्हों की लाइन लग जाती है। क्या वो वक्त आ गया है? अभी तक तो कोई आया नहीं है, बट अगर आएगा भी तो मैं उनको वेटिंग लिस्ट में रखूंगी, क्योंकि मेरा फोकस अभी बॉक्सिंग पे, और जब तक मैं ओलंपिक मेडल नहीं जीत लेती तब तक दूल्हों पे कोई मेरा ध्यान नहीं रखना है मुझे। चलिए, धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो ये थी निखत जरीन, जिनका बड़ा ही साफ तौर पर कहना था कि उनका लक्ष्य जो है ओलंपिक मेडल है और उससे पहले बिल्कुल भी वो भटकाव से बचना चाहती हैं। और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में 50 किलोग्राम वजन जो है उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।